हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा हम इस पूरे लेक्चर में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल से समझेंगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में मैंने बताया था आपको। इसके अलावा उसका एग्जाम्पल भी किए थे। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में सारे वैल्यूज को की फ्रीक्वेंसी हम काउंट करके लिख देते हैं एक टेबल बना के, जिसमें टेली मार्क्स भी लिखा जाता है। सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे थे। इसके अलावा ग्रुप फ्रीक्वेंसी में किस सारे वैल्यूज को एक पर्टिकुलर क्लास में डिवाइड किए और उस क्लास के अंदर आने वाले जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे और जितनी बार वो आए थे उसकी फ्रीक्वेंसी को उसके टेबल में लिखे थे। जिन्होंने ये दोनों लेक्चर देखा नहीं है, प्लेलिस्ट में जाके आप ग्रुप और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। अभी इस लेक्चर में हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को RF से इंडिकेट करते हैं। R मीन्स रिलेटिव, F मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल में सबका फ्रीक्वेंसी होगा। तो एक अलग अलग क्लास के ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। तो एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी और एक होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक सिंगल स्टेप है। वो स्टेप ये है कि किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना। तो फार्मूला मैं यहाँ पे बना देता हूँ। फॉर्मूला, ठीक, ऊपर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। फार्मूला मीन्स हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसको बोलेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फार्मूला फॉर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक एग्जांपल से हम पूरा समझेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये है किसी डेटा को हम क्लास में डिवाइड किए हैं, या फिर ये बोल सकते हैं ऐसा डेटा जो अलग अलग क्लास के वैल्यूज को कंटेन करता है। तो सपोज ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो 10 से 20 तक आते हैं उनकी संख्या 2 है। 20 से 30 के बीच में आने वाले ऑब्जर्वेशंस 4 है। 30 से 40 में आने वाले ऑब्जर्वेशंस 6 हैं। 40 से 50 में आने वाले ऑब्जर्वेशन 8 हैं और 50 से 60 में आने वाले ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 10 हैं। ठीक, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी? 2, 6, 12, 20 एंड 30। ये हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, टोटल फ्रीक्वेंसी में ये जो है ये जो सिंबल दिख रहा है वो है सिग्मा का। सिग्मा मीन समेशन होता है। सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है तो उसको पढ़ते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 30। कैसे आया? सारे वैल्यू को ऐड करने पे ये 30 आएगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 है। इसी को सैंपल साइज भी बोलते हैं। सैंपल साइज जिसका वैल्यू 30 है, इसी को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी बोलते हैं, वो भी 30 ही है। तो चाहे आप टोटल फ्रीक्वेंसी बोलो, चाहे नंबर ऑफ सैंपल्स बोलो, चाहे टोटल सैंपल साइज बोलो, चाहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलो, सारे का मतलब एक ही होता है। अब ये एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्वेशंस को क्लास में डिवाइड कर दिया गया है और उस क्लास में आने वाले उसकी फ्रीक्वेंसी मींस वो ऑब्जर्वेशंस कितने बार रिपीट हुआ है। अब इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे।
तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी से आप निकाल सकते हैं। तो टोटल इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी है 2 डिवाइडेड बाय 30, 4 डिवाइडेड बाय 30, 4 डिवाइडेड बाय 30, 6 डिवाइडेड बाय 30, 8 डिवाइडेड बाय 30 एंड 10 डिवाइडेड बाय 30। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता हो, सपोज x1 आया है, x2 आया है, x3 आया है, x4 आया है और x5 जो आया है, वो उस पर्टिकुलर क्लास का टोटल फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा x1, x2, x3 क्या आता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, फिर और पॉइंट में करोगे तो ये हो जाएगा 200.066 के करीब इसका आंसर आएगा। ठीक, 0.06 के करीब। ये कितना आएगा, पॉइंट इसका जस्ट आधा, पॉइंट करोगे तो ये हो जाएगा 41 और वो होगा आपका 13 के आसपास। ये कितना होगा, 0.2 के करीब। ये हो जाएगा 60 और 2 से 30 में चला जाएगा, 2 टाइम्स में 30 चला जाएगा। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे, पॉइंट करोगे तो ये हो जाएगा 82 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये आएगा आपका 0.31 और 312, ये सारे आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो 10 to 20 जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे 0.066 आएगा। ठीक, ये 40 नहीं था, पॉइंट लिखा था तब जाके वो 40 हुआ था। इसमें इतना आएगा, इसका इतना आएगा, इसका इतना आएगा, इसका इतना आएगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप परसेंट में निकाले तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंट में निकल आएगा। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इतना ही है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर क्लास और ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ये छोटा सा डेफिनेशन था और निकालने का छोटा सा तरीका। तो यहाँ पे तो क्लास इंटरवल्स था। अगर ये डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में होता तो उस केस में वो क्लास के फॉर्म में नहीं होता, ये सारे ऑब्जर्वेशंस को एज इट इज लिखे रहते। सपोज कोई ऑब्जर्वेशन 9 है, 2 है, 6 है, 5 है, 8 है और वो रिपीट हुआ है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 रिपीट हुआ है 4 टाइम्स, 6 रिपीट हुआ है 6 टाइम्स, 5 रिपीट हुआ है 8 टाइम्स एंड 8 रिपीट हुआ है 10 टाइम्स। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। सीरीज क्या होती है मैं आपको पूरा एक लेक्चर में बताऊंगा। डेटा कितने टाइप की सीरीज में डिवाइडेड होती है। तो डेटा के टाइप्स में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। उसी के सीक्वेंस को, उसी के अरेंजमेंट को हम सीरीज बोलते हैं, लेकिन पूरा डिटेल में हम नए लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।